चैनल आई एम विवेक कुमार चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं कुछ रात की बात बताने जा रहा हूँ जो रात में हुआ 11:35 का वो समय आप लोग जरूर याद कीजिए। कितनी जोरदार से भूकंप आया, पूरी धरती को हिला गया और डगमगा गई। ये हम झोपड़ी भी डगमगा गई और ये साइकिल लेके जा रहा है, इसका जो छप्पर हिलने लगा, इसकी झोपड़ी हिलने लगी इसका। और ये सब जो बच्चे हैं काफी रात में निकली थे और ये देखिए सब लोग हिलने लगे। और इस छप्पर में हम सोए थे रात को, ये छप्पर भी हिलने लगा और हम लोग भागे। और उसके बाद में काफी क्या बताएं आप लोगों से, नेपाल की हालत तो इतनी बुरी है दोस्तों। करीबन 70 से ऊपर आदमी वहां पर एक्सपायर हो गए हैं। अभी आदमियों को लेके जाया जा रहा है, मकान गिर गए हैं, घर द्वार ढह गए हैं और इतनी बुरी स्थिति है नेपाल की कि हम आप लोगों से क्या बताएं। ये भूकंप बार बार आ रहा है, जाने क्या होगा देश का। और हमारी भी उम्र लगभग 24-25 साल है दोस्त, लेकिन इतना बड़ा भूकंप हमने जीवन में 2 बार देखा। एक बार और देखा था और एक बार आपके देखा। और इसीलिए हम सुबह सुबह उठे और शनिदेव का पूजा पाठ किए, शनिदेव को बहुत मनाए। शनिदेव से बोले कि शनिदेव ये भूकंप मत लाइए, हमारे देश को सुरक्षित कीजिए, हमारे देश को बचाइए। और ताकि हमारे देश के लोग सुरक्षित रह चुके। और भूकंप काफी भयंकर, ये नालियाँ हिल रही थी, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, नालियाँ हिल रही थी। इस नाली में जो पानी है, ये पानी हिल रहा था। ये नाली, इसमें पानी था, ये पानी हिल रहा था। हम लोग रात को देखे करीबन 11:35 पर। ये जो ईंटें हैं, ये ईंटें हिल रहे थे, पूरा खटखट खटखट की आवाज आ रही थी इसमें। घरों का पंखा हिल रहा था। ये जो टंकी है, ये टंकी हिल रही थी। इसका जो है, इस झोपड़ी में थे, झोपड़ी है, इस झोपड़ी के बगल में हम टंकी देखे तो हिल रहे थे। हमने सोचा कोई चोर आ गया है, इस झोपड़ी को हिला रहा है दोस्त। और जो है ये जो है और आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी इतना डगमगाने लगे कुछ देर के लिए केवल। और लाइट भी कुछ देर के लिए कटी क्योंकि भूकंप इतना भयंकर था। छोटे छोटे बच्चे डर कर अपने घर से बाहर निकले। और इस तरह जो है आप लोगों को क्या बताएं। और हमारे उत्तर प्रदेश, हम यूपी से बोल रहे हैं दोस्त। यूपी में हमारे कम दिक्कत ज़्यादा नहीं हुआ, कोई किसी इंसान का कोई मौत नहीं हुआ फिलहाल, हम न्यूज़ पर भी देखे। लेकिन आप लोगों को ये बता दे रहे हैं कि आप लोग अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि ये भूकंप फिर भी आ सकता है दोबारा। क्योंकि हमारे देश में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पुण्य नहीं रहा है। एक दूसरे सब पापी हो गए हैं, एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं लोगों की। और आप लोग जान रहे हैं कि आज के डेट में क्या हो रहा है। कलयुग का ज़माना है, कलयुग में इतने लोग परेशान कि क्या बताएं। और महंगाई से लोग मार खा रहे हैं। क्या किसी सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और इतना खराब स्थिति हमारे देश का है कि हम क्या बताएं। ये लड़का जो है कल रात को इतना जोर से डरा कि घर से बाहर निकलते हुए भागा तो गिर गया। और इस तरह जो है ये सब बच्चे हंस रहे हैं। इसी झोपड़ी में हम सोए थे, इसी झोपड़ी में। ये झोपड़ी जब डगमगाने लगी, हिलने लगी तो हम डर के मारे भाग गए। हम सोचे कि यार कहीं ये झोपड़ी हमारे ऊपर ना गिर जाए, हमको दिक्कत ना हो। फिलहाल आप लोग हमारे उसमें बने रहिए। अगर दिन में भूकंप आती है तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। और हम अपनी गांव की बात बता रहे हैं, हमारे गांव में लोगों को क्या परेशानी हुई। कुछ लोग बाहर निकले थे, कुछ लोग तो आनंद से सो रहे थे, सो गए, उनको पता नहीं चला कि भूकंप कब आया और कब ख़त्म हुआ। लेकिन फिलहाल हम लोग जाग रहे थे रात को, क्योंकि रात भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, यूट्यूब पर अपना सब कुछ वीडियो बनाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, चलाते हैं दोस्त। और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, इतनी बुरी स्थिति थी कि क्या बताएं। सबका दिल कांप रहा था, लगता था जान निकल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।